कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एलआईसी एजेंसी का करियर और इंश्योरेंस एजेंसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ। इस चैनल पे आपको एलआईसी इंश्योरेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और स्टॉक से रिलेटेड हर तरह की जानकारियाँ मिलेगी, जिसमें कि एलआईसी में आप देख सकते हैं कि प्लान कॉम्बिनेशंस, जो भी न्यूज़ हैं एलआईसी से रिलेटेड, जो एजुकेशनल कंटेंट है वो सभी आपको एलआईसी से रिलेटेड मिलेगा। बाकी स्टॉक में आपको नॉर्मल स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स और प्लस म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेंगे। सो गाइज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोज़ अच्छी लगते हो उसे आप ज़रूर शेयर करें। सो गाइज़, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करना हूँ मैं कॉर्प मित्रा पर्सनल लोन, जो कि स्पेशली बनाया गया है एलआईसी स्टाफ और एलआईसी एजेंट्स के लिए। यानी ये जो लोन है ये किसी दूसरे लोगों को नहीं मिल सकता। सो अगर आप एलआईसी एजेंट हैं या एलआईसी स्टाफ है तो स्पेशली आपके लिए कॉरपोरेशन बैंक ने कॉर्प मित्रा पर्सनल लोन लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा और डिज़ाइंड स्पेशली किया गया है कि अगर एलआईसी एजेंट को या एलआईसी स्टाफ को कोई ऐसा नीड हो रहा है लोन की तो वो बेफिक्र होकर यहाँ पे अप्लाई कर सकें और बिना किसी सरदर्दी के जो पर्सनल लोन हो वो उनको आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि ये लोन क्या है, कितना मिलता है और क्या प्रोसेस है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉरपोरेशन बैंक, जो कि इंडिया का एक टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो लोन प्रोडक्ट स्पेशली डिज़ाइन किया है एलआईसी एजेंट एंड स्टाफ के लिए। ये जो लोन है ये अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है पब्लिक के लिए या पीपल जो कि एलआईसी में काम नहीं करते या फिर जो किसी और कंपनी में काम करते हैं तो उनके लिए ये नहीं है। ये सिर्फ एलआईसी में जो काम करते हैं उनके लिए ही है। और इसके अलावा ये स्पेशली बनाया गया है एलआईसी स्टाफ और एजेंट्स के लिए जिनको कि एक्चुअली में पर्सनल लोन की नीड है। अब जो लोन बनाया गया है वो अवेलेबल किया गया है, वो उसका पर्पज़ है कि अगर कोई एलआईसी एजेंट है या स्टाफ है, उसका पर्सनल या फिर डोमेस्टिक जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं घरेलू दैनिक, उनको पूरा करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए अगर वो कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे वो लोन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कॉर्प मित्रा पर्सनल लोन का, जो कि एलआईसी स्टाफ और एलआईसी एजेंट्स के लिए है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एलिजिबल होने के लिए इस लोन को नीचे जो क्राइटेरिया दी गई है वो मेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट विद एलआईसी, यानी जो कॉर्प मित्रा पर्सनल लोन है जो कि एलआईसी स्टाफ और एजेंट्स के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है उन इंडिविजुअल के लिए जो कि कंफर्म्ड है और रजिस्टर्ड एम्प्लॉई है या एजेंट है या एग्जीक्यूटिव है। किन किन कंपनियों के? जो कि एलआईसी का सब्सिडरी है, एक तो एलआईसी इंडिया का, दूसरा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का, तीसरा एलआईसी म्यूचुअल फंड का, या फिर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का। यानी पब्लिक सेक्टर की कोई इंश्योरेंस कंपनी हो जिसकी सैलरी कॉरपोरेशन बैंक से आती हो। तो जो सैलरी कॉरपोरेशन बैंक वाला कंडीशन है ये सिर्फ कोई और अगर पब्लिक सेक्टर का इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है उनके लिए है। अदरवाइज़ एलआईसी में अगर आपके हैं और आपका अकाउंट किसी भी बैंक से आता हो सैलरी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई क्राइटेरिया। इसके साथ अगर एज की क्राइटेरिया देखें तो मैक्सिमम एज जो है एप्लीकेशन वो 65 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी जो भी एजेंट या स्टाफ अप्लाई कर रहे हैं उनका मैक्सिमम एज 65 साल तक होना चाहिए। गाइज, अभी भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि इसके बारे में सभी को जानकारी मिले। अब अगर हम बात करें गाइस टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कौन ऐसा एलिजिबल है इस एम्प्लॉई या स्टाफ या एजेंट और कितना टाइम तक वो एलआईसी के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो एनी पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एलआईसी के साथ जुड़ा हुआ है मिनिमम 5 साल से और साथ ही साथ रेगुलर सैलरी या रेगुलर कमीशन जिसका आ रहा हो वो एलिजिबल है इस लोन के लिए। अब अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ और एजेंट
जो कंडीशन है उसके पास कोई पेंडिंग लायबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि पर्सनल लोन स्कीम कोई और नहीं चलनी होनी चाहिए जो कि पेंडिंग हो या फिर जिसका उसने पेमेंट किया ना हो। अगर ऐसा होता है तो ये लोन रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें क्वांटम इसका क्या है फाइनेंस का, तो अगर हम देखते हैं तो इसके अलग अलग होते हैं क्वांटम अलग अलग एम्प्लॉयमेंट ऑफ एल के लिए। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का अलग होगा, एजेंट्स का अलग। आपके क्या क्या होगा वो हम बता देते हैं कि लोन का कितना अमाउंट डिसबर्स होगा, कितना मिलेगा एल स्टाफ के लिए और एल एजेंट के लिए। तो अगर हम एल एम्प्लॉई की बात करें तो एम्प्लॉई को ज़्यादा लोन का अमाउंट मिलेगा, बिकॉज वो एल के साथ एक तरह से उनकी गवर्नमेंट जॉब है। उनके पास एक लेटर ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कॉरपोरेशन बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए, और ये जो है प्रॉपर जो है उनका एम्प्लॉयर है उनके द्वारा अटेस्टेड करके वो जमा करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि उन्हें अच्छा खासा लोन का अमाउंट मिल जाएगा। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर कोई लेटर ऑफ अथॉरिटी के थ्रू लोन अप्लाई कर रहा है तो मैक्सिमम जो उनको लोन मिलेगा वो उनकी 6 मंथ की नेट सैलरी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपीज़ तक का इसमें लोन मिल सकता है। अगर लेटर ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा उसके पास और फिर लोन अप्लाई करते हैं, उस केस में 6 मंथ की नेट सैलरी या फिर मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक का लोन इसमें हो सकता है। ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन है कि कोई भी रनिंग अकाउंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो एलिजिबल लोन अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा सिर्फ सैलरी के बेसिस पे, इसमें बोनस और इंसेंटिव ऐड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कितना अमाउंट एल एजेंट को मिल सकता है एज अ लोन इसमें। तो एल एजेंट को भी हायर लोन अमाउंट एक्वायर करने के लिए एक लेटर ऑफ अथॉरिटी कॉरपोरेशन बैंक को देना होगा जब वो लोन अप्लाई करेंगे। जो ये लेटर होगा ये ड्राफ्ट किया जाएगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो भी एल एजेंट है उनके द्वारा, और ये एम्प्लॉयर को सबमिट किया जाएगा जो कि बाद में उसे अटेस्ट करके वापस उसको देंगे। अब इसमें भी कंडीशन वही है कि अगर लेटर ऑफ अथॉरिटी के साथ अगर लोन अप्लाई किया जा रहा है तो एक एल एजेंट को उसका जो एनुअल कमीशन आता है साल का उसका 60% तक या फिर मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ तक मिल सकता है। अगर विदाउट लेटर ऑफ अथॉरिटी अगर एल एजेंट अप्लाई कर रहे हैं तो एनुअल कमीशन का 30% या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का इसमें लोन मिल सकता है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है नोट करना कि सिर्फ डिमांड लोन ही इसमें कंसिडर किया जाएगा एल एजेंट के लिए जिसकी एज जो है 60 साल से ऊपर हो। जिस एजेंट की एज 60 साल से ऊपर है उसमें डिमांड लोन कंसिडर किया जाएगा। अब लोन जो है गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट, द कमीशन आर राउटेड थ्रू द ओवरड्राफ्ट अकाउंट। लोन अमाउंट फॉर एल एजेंट्स आर कैलकुलेटेड बेसिस ऑन दर कमीशन रिसिप्ट। जो मैंने बताया था आपको कि जो भी उन्हें कमीशन मिल रहा होगा उसी के बेसिस पे उनको लोन दिया जाएगा। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है। डिमांड लोन में प्रोसेसिंग चार्ज 1% का है, मैक्सिमम 500 रुपये तक का। रनिंग अकाउंट की बात करें तो 0.50% का है जिसमें कि मैक्सिमम 250 रुपये तक का है। और जो चार्जेस हैं ये सर्विस टैक्स इंक्लूडेड नहीं है तो इसमें सर्विस टैक्स भी लगेगा। अब प्री पेमेंट चार्जेस की बात करें तो कोई प्री पेमेंट चार्जेस अलग से नहीं है इन लोन्स के लिए। अब अगर हम फीचर की बात करें, ये जो कॉर्प मित्रा पर्सनल लोन है एल स्टाफ और एल एजेंट के लिए, तो अगर हम देखें तो को एप्लीकेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी और अनदर एम्प्लॉयज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑफिसर्स of all insurance company that are placed on a scale 1 and above. The sanction authority may require a co-applicant but this is based on their reception. So ये सारी चीज़ें जस्ट एक कंडीशंस दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट जो मेन था कौन एलिजिबल है, कितना मिल सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कॉरपोरेशन बैंक में, जो भी आपके नज़दीकी कॉरपोरेशन बैंक है, वहाँ पे जाके आप इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिकॉज़ ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ के डिस्कस करूँगा। सिर्फ मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो इसमें रिक्वायर्ड होगा एल एम्प्लॉय और एल एजेंट के लिए, वो होगा एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, स्टेटमेंट चाहिए होगा यहाँ पे नेटवर्थ का, यानी कितना पैसे उनके पास है, इनकम प्रूफ बेसिकली,
सैलरी सर्टिफिकेट या कमीशन कैलकुलेशन सीट जो भी LIC एजेंट को मिलता है वो देना होगा, और प्लस लेटर ऑफ अथॉरिटी। सो ये सारी चीज़ें चाहिए होगा। और बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए अगेन बता दूं कि आप चाहें तो नियरेस्ट कॉरपोरेशन बैंक में कांटेक्ट करके आप बोल सकते हैं कि कॉर्प मित्रा जो पर्सनल लोन है LIC एजेंट और स्टाफ के लिए, उसके बारे में मुझे बता दीजिए कि क्या क्या मेन पॉइंट है, और उसको आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सारे ग्रुप्स में, जिससे कि सभी LIC एजेंट्स और एम्प्लॉयज़ को पता लगे, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।